हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर C++ ऊप्स की यूनिट 3 पढ़ेंगे, फाइल एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। फाइल एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग के अंदर हमारे ये 4-5 टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम यही करेंगे क्योंकि और इसके अंदर हमने आधे से ज़्यादा जो टॉपिक है वो प्रीवियस यूनिट्स में कर चुके हैं। बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज आउट करना है हमें इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम इन C++ इज फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन अ प्रोग्राम एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस। स्ट्रीम हमारा एक फ्लो ऑफ डेटा है प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। इट एक्ट एज अ चैनल, ये हमारा एक चैनल के थ्रू एक्ट करता है, थ्रू विच डेटा इज रीड फ्रॉम और राइट टू डिवाइस लाइक कीबोर्ड, स्क्रीन और फाइल्स, ताकि हम मतलब कि किसी अपने से रीड कर सके और अपनी कीबोर्ड, स्क्रीन, फाइल्स इनसे रीड आउट करवा सके। मतलब एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और डिवाइस के बीच में स्ट्रीम, ठीक है। C++ प्रोवाइड 2 बेसिक स्टैंडर्ड स्ट्रीम। C++ 2 बेसिक स्टैंडर्ड स्ट्रीम प्रोवाइड करता है हमें, सी इन सी आउट। सी इन मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट जो हमारा कीबोर्ड्स वगैरह इनसे इस इनपुट लेने में काम करता है। सी आउट स्टैंडर्ड आउटपुट जो स्क्रीन पे हमें हमारा आउटपुट शो करता है, ठीक है। स्ट्रीम वर्क इन 2 डायरेक्शन से 2 डायरेक्शन में काम करता है हमारा स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट में क्या आ गया? फ्लो ऑफ डेटा इनटू द प्रोग्राम, इनटू प्रोग्राम में डेटा को फ्लो करेगा। फ्लो ऑफ डेटा आउट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम से फ्लो करेगा आउटपुट स्ट्रीम में, ठीक है। अब है फाइल। फाइल क्या है हमारा? फाइल बेसिकली हमारा कलेक्शन है डेटा का जो स्टोर होता है हमारा परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। C++ कनेक्ट अ प्रोग्राम विद अ फाइल यूजिंग फाइल स्ट्रीम, ये हमें एक प्रोग्राम कनेक्ट करता है फाइल के अंदर जो हमारा फाइल स्ट्रीम्स को यूज करके, ठीक है। अब द फाइल स्ट्रीम क्लासेस आर, कुछ हमारी फाइल स्ट्रीम क्लासेस है वो क्या है? इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम जो है फॉर रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, ये हमें फाइल से रीडिंग करने में हेल्प करता है, ये हमें राइटिंग के लिए हेल्प करता है। और एफ स्ट्रीम हमें रीडिंग एंड राइटिंग दोनों प्रोवाइड करता है। दीज क्लासेस आर डिफाइन इन एफ स्ट्रीम हेडर फाइल्स, ये क्लासेस हमें कहाँ पर डिफाइन होती है? एफ स्ट्रीम हेडर फाइल्स में डिफाइन होती हैं, ठीक है। अब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल, हम फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे क्लोज कर सकते हैं। आ फाइल मस्ट बी ओपन बिफोर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, ये फाइल हमें पहले ओपन होती है हमारी परफॉर्मिंग ऑपरेशन से पहले ही, ठीक है। उसका सिंटैक्स क्या है? इफ स्ट्रीम एफ ओपन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे ओपन वाला हो जाएगा। ऑफ स्ट्रीम एफ आउट ओपन, ये हमारा इन में ओपन हो जाएगा, ये हमारा आउट में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब है क्लोजिंग अ फाइल। क्लोजिंग अ फाइल में एफ इन क्लोज, एफ आउट क्लोज, दोनों रीड राइट क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। फाइल ओपनिंग मोड्स इंक्लूड, कुछ हमारे फाइल ओपनिंग मोड्स है वो क्या है? iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन यानी कि रीड मोड, ये iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट राइट मोड, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऐप अपेंड मोड, इसे हम अपेंड कर सकते हैं। iOS बाइनरी मोड, बाइनरी ये हमारा बाइनरी मोड है, ठीक है। अब है रीडिंग राइटिंग डेटा यूजिंग स्ट्रीम, हम रीडिंग राइटिंग कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को स्ट्रीम की हेल्प से। एफ आउट में हम क्या राइट कर सकते हैं, एफ इन में हम रीड कर सकते हैं, और एफ इन डॉट गेट लाइन, इसके अंदर हम रीड लाइन कर सकते हैं, अपनी लाइन को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब है स्ट्रीम ऑटोमेटिकली मैनेज बफर एंड डेटा फॉर्मेटिंग, ये जो स्ट्रीम है ये हमारा ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा बफर और डेटा फॉर्मेटिंग को, ठीक है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रीम एंड फाइल। स्ट्रीम और फाइल की कुछ इंपॉर्टेंस है वो क्या है? प्रोवाइड स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डिवाइसेस, ये हमारे प्रोग्राम और डिवाइसेस के अंदर एक स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है हमें। यूज टू सॉल्व डेटा परमानेंटली, हम अपने डेटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं। मेक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ईजियर एंड कंसिस्टेंट, ये हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को ईजियर बनाता है और कंसिस्टेंसी लाता है उसके अंदर। हेल्प इन बिल्डिंग एप्लीकेशन, बिल्डिंग एप्लीकेशन में हेल्प करता है, जैसे कि लाइक डेटाबेस, एडिटर्स, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और सिस्टम, इन सब में हमें हेल्प करता है, ठीक है।
अब हमारा नेम स्पेस, नेक्स्ट टॉपिक नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस इन सी प्लस प्लस इज अ लॉजिकल कंटेनर। एक लॉजिकल कंटेनर है यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस, जो हम यूज करते हैं इसे ग्रुप रिलेटेड क्लासेस के अंदर, फंक्शंस, वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। इट्स मेन पर्पस इज टू अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? हमारे नेम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना। व्हेन डिफरेंट लाइब्रेरीज और लार्ज प्रोग्राम यूज टू सेम आइडेंटिफायर्स, जब हम एक से ज़्यादा लाइब्रेरीज और लार्ज प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हो सेम आइडेंटिफायर्स के लिए, ठीक है। अब पर्पस ऑफ नेम स्पेस, नेम स्पेस का क्या पर्पस है? नेम स्पेस हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग लार्ज प्रोग्राम इनटू लॉजिकल ग्रुप। नेम स्पेस हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में लार्ज प्रोग्राम को इनटू लॉजिकल ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। इट प्रिवेंटिंग नेमिंग क्लैशेज, नेमिंग क्लैशेज को प्रिवेंट करता है एंड एम्बिग्विटी को भी। अलाउइंग द सेम नेम टू बी यूज इन डिफरेंट कंटेंट, अलग अलग कंटेंट में हम सेम नेम यूज़ करते हैं वो भी अलाउ करता है ये। मेकिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्लियर एंड ईजियर टू मेंटेन, ये हमारा जो प्रोग्राम है हमारा उसके स्ट्रक्चर को क्लियर और ईजियर मेंटेन करता है, ठीक है। अब एग्जांपल, इफ़ टू लाइब्रेरीज हैव अ फंक्शन नेम, दो लाइब्रेरीज का फंक्शन नेम हमारा प्रिंट है सेम, तो नेम स्पेस कीप देम सेपरेट। नेम स्पेस की हेल्प से हम दोनों के प्रिंट फंक्शन को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, ठीक है। यूजिंग कीवर्ड, यूजिंग जो हम यूज करते हैं कीवर्ड यूजिंग टू अवॉइड राइटिंग द नेम स्पेस, ये हमारे जो नेम स्पेस की राइटिंग को अवॉइड कर देगा। वी यूज़ द यूजिंग कीवर्ड, हम जब यूज़ करेंगे यूजिंग कीवर्ड, ठीक है। ऐसे यूज़ करते हैं ना हम अपने प्रोग्राम की सेकंड लाइन, क्या लिखते हैं? अधिकतर यही लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट, मतलब हम खुद डायरेक्टली इसके बाद डायरेक्टली लाइक ऐसे भी लिख सकते हैं, सी आउट हेलो, सी इन हेलो, ऐसे करके। और वरना हमें हर लाइन में क्या लिखना पड़ेगा? std स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट हेलो, ऐसे। इस वाली लाइन को बार बार ना लिखने के लिए हम एक बार ही यूज़ कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। अब है एडवांटेजेस ऑफ नेम स्पेस। नेम स्पेस के कुछ एडवांटेजेस है, जैसे अवॉइडिंग नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट इन बिग प्रोजेक्ट, जैसे हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हम नेमिंग को कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए उसे अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। सपोर्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करेगा। इनहेंस कोड रीडेबिलिटी, जो हमारी कोड रियलिटी भी होगी ना उसे इनहेंस कर देगा, ठीक है। मेकिंग लाइब्रेरी मैनेजमेंट ईजियर, जो हमारी लाइब्रेरीज को मैनेज करेंगे हम उसे हमारा ईजियर वे में करवा देगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या है? एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन सी प्लस इज अ मैकेनिज्म यूज टू हैंडल रन टाइम एरर। ये हमारा एक मैकेनिज्म है सी प्लस प्लस का जो यूज़ करते हैं हम हैंडल रन टाइम एरर्स के लिए, ठीक है। इट्स पर्पस इज टू इंश्योर दैट द प्रोग्राम डज नॉट क्रैश। इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं करना चाहिए एंड एरर इज मैनेज इन अ कंट्रोल वे, और जो हमारे एरर है ना वो सारे के सारे मैनेज हो जाने चाहिए कंट्रोल वे के अंदर। एन एक्सेप्शन इज एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। जो हमारा एक्सेप्शन है ना ये हमारी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जैसे कि डिवीजन बाय जीरो, जीरो से डिवीजन कर रहे हैं, फाइल नॉट फाउंड, हमारी कोई फाइल नहीं मिल रही, ऑफ आउट ऑफ रेंज इंडेक्स, हमारा जो इंडेक्स है वो रेंज के बाहर है, मेमोरी एलोकेशन फेलियर, हमारा मेमोरी का जो एलोकेशन है वो फेल हो गया, ये हमारे अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्या नीड है? प्रिवेंट्स अबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम के अबनॉर्मल टर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है। सेपरेट्स एरर हैंडलिंग को सेपरेट कर देगा कोड फ्रॉम नॉर्मल कोड, नॉर्मल कोड से जो एरर हो रहे होंगे उन्हें हमारे सेपरेट कर देगा। मेक्स प्रोग्राम मोर रिलायबल एंड सिक्योर, जो हमारा प्रोग्राम है वो ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा और सिक्योर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। हेल्प डिटेक्ट एरर्स को डिलीट करने में हेल्प करेगा एट रन टाइम एंड टेक करेक्टिव एक्शंस, रन टाइम में और जो हमारे करेक्टिव एक्शंस हैं ना उन्हें टेक करेगा, ठीक है।
कीवर्ड्स यूजिंग इन एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग के दौरान हम कुछ कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि ट्राई, थ्रो, कैच। ट्राई क्या है? व्हेन द रिस्क कोड इज रिटर्न, जब हमारा रिस्की कोड है वो रिटर्न होता है, मतलब कि कहीं पर जहाँ पे हम अपना कोड रिटर्न करते हैं। थ्रो, यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन वेयर एन एरर अकर्स, ये हमें बताता है कि हमारा एरर्स कहाँ पे अकर हुआ है। कैच, ब्लॉक डैट हैंडल द थ्रो एक्सेप्शन, ये ब्लॉक कर देगा उस हैंडल को जहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन हुआ है, मतलब कि हमारा एरर अकर हुआ है। ठीक है, ये इसके बेसिक सिंटैक्स है। पहले ट्राई आ जाएगा यहाँ पे, कोड विच में अकर्स एरर, थ्रो एरर वैल्यू, एरर की वैल्यू, कैच टाइप वेरिएबल, वेरिएबल का टाइप, कोड टू हैंडल एरर, और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब है वर्किंग ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग की वर्किंग वो क्या है? कोड इनसाइड ट्राई ब्लॉक इज एग्जीक्यूट, जो कोड है हमारा वो ट्राई ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट होएगा। पहले तो इफ एन एरर अकर्स, यदि हमारा कोई एरर अकर हो जाता है, थ्रो सेंड एन एक्सेप्शन वैल्यू, वो एक एक्सेप्शन वैल्यू को सेंड करेगा। टू कंट्रोल इमीडिएटली, उसे इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए शिफ्ट टू द मैचिंग कैच ब्लॉक, और फिर उसे कैच ब्लॉक के अंदर भेज देगा। प्रोग्राम कंटिन्यूसली नॉर्मली आफ्टर कैच ब्लॉक, और फिर वो अपने आप कैच ब्लॉक के बाद वो नॉर्मली हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके कुछ एडवांटेजेस क्या है? इम्प्रूव्स प्रोग्राम स्टेबिलिटी, प्रोग्राम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। सेव द प्रोग्राम, प्रोग्राम को सेव करेगा। फ्रॉम अन एक्सेप्शन क्रैशेज के लिए हेल्प इन डिबगिंग, डिबगिंग में हेल्प करेगा। प्रोवाइड्स क्लियर सेपरेशन ऑफ एरर हैंडलिंग कोड, और ये जो हम प्रोवाइड करेगा हमें क्लियर सेपरेशन एरर हैंडलिंग कोड के लिए। अब एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल क्या है? हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, हेडर फाइल लगा ली हमने, इंट मेन के अंदर इनिशलाइज कर दिया। ए बी वेरिएबल क्या है? इंट में है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 0। ट्राई कैच के ट्राई के कीवर्ड के अंदर हमने इफ़ बी इक्वल्स टू 0, तो थ्रो क्या हो गया? डिवाइड बाय 0, 0 से डिवाइड हो जाएगा, और ए और बी की डिवाइड कर दी। कैच कांस्टेंट, ये जो हमारा मैसेज है ये अकर्स करेगा एरर, एरर का मैसेज आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, जेनरिक फंक्शन। जेनरिक फंक्शन क्या है? जेनरिक फंक्शन इन C++ इज अ क्लास, ये हमारी क्या है? क्लास है। डैट यूज टेम्पलेट टू वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, जो हम यूज़ करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स पे काम करने के लिए इस टेम्पलेट को, विदाउट रीराइटिंग द कोड, बिना कोड को रीराइट करे। ठीक है, इट अलाउ प्रोग्रामर्स, ये हमारे प्रोग्राम्स को अलाउ करेगा टू क्रिएट अ सिंगल क्लास, एक सिंगल क्लास के अंदर डैट हैंडल, जहाँ पे हम हैंडल कर सकते हैं इंट, फ्लोट, डबल, कैर और एनी अदर डेटा टाइप, और भी डेटा टाइप्स को। ठीक है, अब है जेनरिक क्लासेस यूज द सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या है? टेम्पलेट क्लास टी, ये क्लास टी के अंदर हम प्लेस होल्डर है ये किसका? डेटा टाइप्स का। ठीक है, अब है पर्पस ऑफ जेनरिक क्लासेस। जेनरिक क्लासेस का पर्पस क्या है? टू क्रिएट रीयूजेबल क्लासेस, रीयूजेबल क्लासेस को क्रिएट करना। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ कोड, डुप्लीकेशन ऑफ कोड को अवॉइड करना। टू मेक प्रोग्राम फ्लेक्सिबल एंड टाइप इंडिपेंडेंट, हमारा जो प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा और टाइप इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और डेटा टाइप्स डिपेंड नहीं रहेगा। टू प्रोवाइड टाइप सेफ्टी एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम के टाइम पे सेफ्टी प्रोवाइड करेगा हमारे टाइप के अंदर, डेटा टाइप्स के अंदर। वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? टेम्पलेट एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट हमारा ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। द कंपाइलर रिप्लेस टी विद द एक्चुअल डेटा टाइप्स, तो कंपाइलर क्या करेगा? टी को रिप्लेस कर देगा एक्चुअल डेटा टाइप से। ठीक है, द क्लास बिकम टाइप स्पेसिफिक ड्यूरिंग कंपाइलेशन, तो हमारी क्लासेस क्या है? टाइप स्पेसिफिक हो जाएंगी कंपाइलेशन की टाइम पे। दिस अवॉइड राइटिंग मल्टीपल वर्जन ऑफ सेम क्लास, तो ये हमारा क्या अवॉइड करेगा? मल्टीपल राइटिंग वर्जन्स को एक क्लास के अंदर। एडवांटेजेस ऑफ जेनरिक क्लासेस, जेनरिक क्लासेस के एडवांटेजेस क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी, टाइप सेफ्टी, रिड्यूस कोडिंग एरर, प्रोग्रामिंग एरर को रिड्यूस कर देगा। मेक कोड शॉर्ट एंड मेंटेनेबल, हेल्प इन बिल्डिंग फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेगा। अब है हमारा एग्जाम्पल ऑफ जेनरिक क्लासेस,
इसका एग्जाम्पल है हेडर फाइल लगा लेंगे। पहले तो हम अपनी हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस्टेट, फिर टेम्पलेट सिंटैक्स लगा ले, टेम्पलेट क्लास टी, क्लास बना ली एक सैम्पल नाम की, टी के अंदर हमने ए बी को इनिशलाइज कर दिया, एक्स इज स्पेसिफायर पब्लिक, उसके अंदर सैम्पल टी एक्स को टी वाई ये पैरामीटर्स पास कर दिया अपने। ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल्स टू एक्स हो गया, बी इक्वल्स टू वाई हो गया। टी ऐड वाला वो लगा लिया हमने अपना फंक्शन, इसके अंदर रिटर्न करा दिया ए प्लस बी, इसे इन दोनों को फंक्शन को और क्लास को बंद कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर सैम्पल इंट, यहाँ पर क्या आ गया इंटीजर डेटा टाइप, S1 के अंदर इंटीजर की वैल्यू डाल दी, सैम्पल फ्लोट S2 फ्लोटिंग की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे S1 डॉट ऐड S2 डॉट ऐड और अपना बंद कर दिया प्रोग्राम। ये थी हमारी यूनिट 5। आप इसे एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।